आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो मैं बार बार आपको कहूंगा कि समय रहते थ्योरी पढ़ लो, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लो, लेकिन बिना थ्योरी देखे अगर आप सोच रहे हो सिर्फ क्वेश्चन रट के मैं इस परीक्षा को पास कर लूंगा तो वहीं आप गलती करते हो और उन्हीं बच्चों का कई अटेम्प्ट हो जाते हैं, परीक्षा क्लियर नहीं होता है, क्योंकि सीटेट परीक्षा रटने पर नहीं समझ पर आधारित है। अगर आप एक बार थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हो तो आपको प्रश्न बहुत आसान लग लेंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो बुक से पॉसिबल नहीं है। अब आप नोट्स फॉलो करिएगा ताकि आप रिवीजन भी कर सको। शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस का आपको नोट्स मिल जाएगा। सीटेट फरवरी 2026 के लिए हमने तैयार किया है। पेपर 1 का भी नोट्स है, पेपर 2 का भी नोट्स है, और ये कोई वन लाइनर नोट्स नहीं है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स नहीं है। ये आपका हर टॉपिक के हर इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी है वो यहां पर दिया गया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसी से रिलेटेड इमेज लगाए गए ताकि आपको जल्दी याद हो सके और रिवीजन करने में भी मदद मिले। पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। पेपर 2 में एसएसटी का चाहिए तो एसएसटी मिल जाएगा, साइंस मैथ चाहिए तो साइंस मैथ का आपको मिल जाएगा, विद थ्योरी, विद पेडागोजी, विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिलेगा। कीमत भी बहुत कम रखा है, मात्र 199 रुपए। तो ऐसा कोई बच्चा है नहीं जो कहेगा सर बहुत ज्यादा महंगा है, आप 1000 रुपए का कोर्स दे रहे हो, कहां से ले पाएंगे। सिर्फ 199 का है। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक लोगे 199। अगर आप बोथ पेपर का नोट्स एक साथ लेते हो तो उसके लिए भी ऑफर है, 299 में दोनों पेपर का एक साथ नोट्स मिल जाएगा। सर कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो जिनको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का, क्लास के बाद मैसेज कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आवाज आ रही है सबको, क्लास दिख रहा है, कोई दिक्कत क्लास में एक बार बता दो, सब ठीक है और ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है सीडीपी का, जवाब देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सबसे पहले कौन आंसर करेगा? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करते जाइएगा। अगर आप लाइव देख रहे हो तो लाइव आंसर, मेरे आंसर बताने से पहले आंसर करिए। अगर आप बाद में इस क्लास को देख रहे हो और ऑफलाइन देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में, मैं जब प्रश्न पढ़ूंगा उसके बाद आपको 10 से 15 सेकंड टाइम देता हूं आंसर करने के लिए, तो पहले आप आंसर कर दिया करो अपने मन से, फिर आप मेरा आंसर देखा करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पूनम, लक्ष्मी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रोली प्रजापति, अवनी बहुत अच्छा, डिब्बी ठाकुर, सोनू शर्मा। चलिए जवाब दीजिए, सेशन को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दो। 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास को शेयर करें भैया, संख्या बढ़ाइए क्लास में। 2 नंबर का जवाब दीजिए सब लोग। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। यहां पर जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लक्ष्मी देवी बिल्कुल सही है, सोनू बहुत बढ़िया, इमराना वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अनुवांशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब कौन देगा सबसे पहले आंसर? तीन नंबर का सही जवाब। चलिए मैं लिंक शेयर कर देता हूं ग्रुप में, तब तक आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, काफी सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर काफी लोग आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी और ए में आंसर कर रहे हैं। सी और ए में आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बी भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन सी ज्यादा आंसर आया है। देखो भैया, अनुवांशिकता को, प्रश्न देखिए समझिएगा, अनुवांशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो अनुवांशिकता को गत्यात्मक माना जाता है, स्थिर माना जाता है, प्राथमिक माना जाता है, गौण माना जाता है। जो लोग प्राथमिक जवाब दे रहे हैं, गलत उत्तर हो जाएगा। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल
अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने का डैश डैश सिद्धांत से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। रोली प्रजापति, पूनम, इमराना, आमिर, सुहेल बहुत अच्छा, लक्ष्मी वेरी गुड, खुशी बहुत बढ़िया। जवाब दीजिए क्या हो जाएगा सुशील भाई, 4 नंबर का जवाब। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। फोर का राइट आंसर। चार नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, व्यवहारवाद या व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पांच नंबर का उत्तर, चलिए सभी लोग जवाब देते चलिए। 5 का सही जवाब, 5 का उत्तर ऑप्शन बी बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है प्रश्न है, शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता यानी नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन ही सही होगा। तो बिल्कुल याद करने के योग्य नहीं बनाता यानी बनाना उद्देश्य नहीं होता है, तो यही नेगेटिव ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है। यह भी नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताओ। सेशन को शेयर करिए और लाइक करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग जवाब दीजिए। बताइए 6 नंबर का उत्तर। 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का ये हमेशा सफल होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, जरूरी थोड़ा ना है सब हमेशा सफल ही होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दें सब लोग। अनु कुमारी बताइए, पूनम, अवनी, श्वेता, जवाब देते चले सभी लोग। आमिर, रमेश बहुत अच्छा वेरी गुड, इमराना, मोहिनी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 का राइट आंसर बताइए। 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए, यानी समकक्षियों का मतलब क्या हुआ, यानी सहपाठियों से अलग करने की बात की जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं, हमें तो और समूह ग्रुप यानी कि ग्रुप कार्य को, समूह कार्य को बढ़ावा, समूह प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए है ना, तो यहाँ पर अलग करने की तो बात किया जा रहा है, तो यही आपका नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब, बिल्कुल 8 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, ये नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश डैश की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो, किसकी ओर संकेत करता है। जितने लोग देख रहे हैं क्लास को, आंसर अपने मन से पहले आप लोग किया करिए। बहुत अच्छा, सोनू बताइए, जवाब दीजिए। 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। 9 नंबर का राइट आंसर 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दें आप सब लोग। किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं देखा जा सकता या माना जा सकता, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं खुशी जी, आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 10 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा।
10 का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए काफी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। 10 का हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन सीखना, यही हो जाएगा। अन्य अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, बिल्कुल सही। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव और परिणाम स्वरूप घटित होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना। ये सही नहीं माना जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखो, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, जवाब दें क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीडीपी का प्रश्न चल रहा है, 11 नंबर का जवाब दीजिए सब लोग। ग्यारह नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा। अगला देखो, शेयर करिए भैया क्लास को सब लोग। 12 नंबर प्रश्न देखो, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं आप लोग। सृजनात्मक अभ्यर्थी कौन है इसमें से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, उसके लक्षण। 12 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। पार्श्व लेटरल और चिंतन समस्या समाधान में अच्छा है अगर वो, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। 13 नंबर का जवाब कौन देगा सबसे पहले। 13 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। 13 का राइट आंसर बताइए। डिम्पी बहुत अच्छा, पूनम, खुशी, इमराना, रवि कुमार, सोनू, अन्नू कुमारी, विभा। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब क्या हो जाएगा। सेशन को शेयर करें और जिन्होंने लाइक नहीं किया क्लास को अभी तक लाइक कर दो जल्दी से। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, बौद्धिक विकास यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14। 14 का राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं। विकास क्रम में, विकास की समस्या क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में, विकास की दर में। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है। हर बच्चे का विकास का दर अलग अलग होता है, कोई बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कोई कुछ थोड़ी देर बाद, यानी समय लेता है कोई चीज समझने में या विकास करने में। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15। जैसे बहुत सारे बच्चों का हाइट जो है कुछ साल तक रुका रहता है, नहीं बढ़ता है, फिर अचानक से ग्रोथ करता है ना, तो हर सभी का स्पीड यानी जो रेट है, दर है, वो अलग अलग है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन किसका है। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिफ्टीन का राइट आंसर बताइए। मधुर रावत बहुत अच्छा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, पढ़िए। चलिए जवाब दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 15। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शरीर के शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन किसका है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। नहीं सही, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। बिल्कुल सही है, ये गलत तो है ही नहीं है, ये बात तो सही है कथन, तो ये दो तो गलत ही हो जाएगा। आप सही सही वाले में ऑप्शन बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखो, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। 16 का राइट आंसर दें आप लोग। सोलह नंबर का जल्दी से कमेंट करें आंसर। 16 का राइट आंसर, तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 17 17 का उत्तर दें आप सब लोग। सत्रह नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का उत्तर हो जाएगा बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्या क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में नहीं। सही जवाब देखिए आगे क्या है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये सही लग रहा है। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में नहीं। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने की क्या जरूरत है भाई? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो बताओ सब लोग, जवाब देने का प्रयास करो। 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचारा संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है, क्यों संभव नहीं है सभी के लिए? तो ये तो गलत हो जाएगा। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, बिल्कुल संभव है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। फिर से पढ़िए, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, सही बात है। हर बच्चे का रुचि अलग अलग होता है, उसके क्षमता अलग अलग होती है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना उन्हें उसके लक्ष्य समान होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। बहुत अच्छा। अगला देखो 19 नंबर प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होती होना चाहिए, यह कथन है। कैसा कथन है ये? 19 नंबर का जवाब दो आप सब लोग। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइक करें क्लास को, जितने लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है देखो 20 नंबर। देखो क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश डैश की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देने का प्रयास करें सभी अभ्यर्थी। 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेता जी बताइए। रोली बहुत अच्छा, विभा कुमारी, पूनम, आमिर, सुहेल, लक्ष्मी, रमेश, खुशी, क्या हो जाएगा उत्तर 20 का? बताओ सब लोग, लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो, शेयर भी करिए व्हाट्सएप पर क्लास को। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बहुत बढ़िया, सी का उत्तर हो जाएगा, सीखने का आकलन हो रहा है कि क्या बच्चे ने सीखा वहां पर। देखो 21 नंबर प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर करिए। ट्वेंटी वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सिद्धांत नहीं है पूछा गया है ना, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो 21 का राइट आंसर जितने लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर बी का उत्तर हो जाएगा, प्रतिवर्ती। यहाँ पर बी सही जवाब है। निरंतरता है, अनुक्रमणीयता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ये सारे हैं, लेकिन बी नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय परियोजित योजना का उद्देश्य है कि डैश डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो बताइए क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पे? 22 नंबर का जवाब। 22 नंबर का राइट आंसर बताइए सब लोग। उमा सिंह बहुत अच्छा, आज कम बच्चे आए हैं क्लास में, सभी लोग शेयर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम 50 लाइव वॉचिंग कराइए, 30 लोग क्लास को देख रहे हैं। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए रिवीजन करने के लिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम पीडीएफ फाइल इसका भेज देते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको
इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, हमारे ग्रुप का। तो लिंक से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पहली क्लासेस का भी पीडीएफ मिल जाएगा और जो आज क्लास हो रहा है उसका भी नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। और ज्वाइन कर लीजिएगा तो रेगुलर मिलता रहेगा आपको। 22 नंबर का उत्तर, 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नियमित विद्यालयों बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखो प्रश्न समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। चलिए चारों कथन को पढ़िए और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सीखने से संबंधित सही है, बताओ। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए अपने मन से। ऋचा कुमारी बताइए क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। तो सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता है, गलत है ये। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, क्या ये सही है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया नहीं है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो इसका मतलब सीखने का प्रयास कर रहा है और कुछ ना कुछ जो सीखा होगा गलतियों से, ठीक है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, बिल्कुल सही है, और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, यही जवाब सही हो जाएगा सीखने से संबंधित। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, खुशी, वेरी गुड पूनम। नेक्स्ट देखो 24 नंबर पर, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यानी मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, हालांकि मूल्यांकन को हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, नेगेटिव वर्ड मानते हैं इसको, मूल्यांकन को, ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव मानते हैं इसको। लेकिन अगर यही मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन आ जाए, मूल्यांकन के साथ व्यापक लग जाए, व्यापक मूल्यांकन, तो ये सर्वांगीण विकास से संबंधित हो जाता है और तब ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए, 24 का राइट आंसर। सर आपकी क्लास में इतने कम स्टूडेंट क्यों होते हैं, बोलिए। मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं ना, इसीलिए कम स्टूडेंट होते हैं। अब आप लोग शेयर करोगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को, तब शेयर करोगे तभी तो बढ़ेंगे। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तभी तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। 24 नंबर का जवाब दो। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24, 24 का राइट आंसर, 24 का ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दो। चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से और जवाब देने का प्रयास जरूर किया करें। गलत जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गेस करो, तुक्का लगाओ, लेकिन जवाब पहले दो आप लोग, ठीक है, तभी इस मॉक टेस्ट का फायदा है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए 25 का जवाब दीजिए, 25 का उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखिए 25 का जवाब आ रहा है डी, डी बिल्कुल सही है। नई जानकारियों को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, बिल्कुल सही है। ज्ञान से अज्ञानता की ओर जाते हैं। देखो 26 नंबर है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा सीखने में जो गलतियां होती हैं, 26 नंबर का जवाब दो। हिंदी भाषा का प्रश्न है ये, आंसर करिए आप लोग। ट्वेंटी सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल 26 का उत्तर हो जाएगा, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपकी गलतियां सुधरने लगेंगी, ज्यादातर प्रश्न सही जाने लगेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का जवाब दें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। ऋचा, काजल कुमारी, सोनू शर्मा, खुशी, पूनम, रमेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लक्ष्मी,
चलिए श्वेता उमा सिंह, 27 का जवाब क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दो आप सब लोग। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी एट का राइट आंसर बताइए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो लोग नए हो। डेली क्लास सुबह 11 बजे चलती है, सभी लोग क्लास को लाइक भी कर देना भैया जो लोग देख रहे हैं। 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यहाँ पर डी सही है। वह अक्षर पहचानना के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? क्वेश्चन नंबर 29, यह स्टेटमेंट किसका है बताइए? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह स्टेटमेंट किसका है? आंसर करें आप सब लोग। चलिए 29 का क्या हो जाएगा? ये नॉम चोम्स्की का है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए प्रतिमा जी बताइए, आंसर करिए। उमा बहुत अच्छा, पूनम 30 का उत्तर दो। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 लोग क्लास को देख रहे हैं और 14 लोगों ने लाइक किया है। सोचिए 35, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों को भी पसंद नहीं आ रही है क्लास हमारी, ठीक है। 35 देख रहे हैं, सिर्फ 14 लोगों ने लाइक किया है क्लास को, यानी कि 35 देख तो रहे हैं लेकिन उतने भी लाइक नहीं कर रहे हैं, नहीं उनको भी पसंद नहीं आ रहा है क्लास। तो बताओ कहां से बच्चे ज्यादा आएंगे क्लास में? 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 31, देखो, लिखित कार्य की जांच में बच्चों को की सहायता लेने से क्या होगा भैया? 31 का राइट आंसर बताओ। डिम्पी जी आप अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, इससे साफ कैसे दिखेगा बताओ? हाँ, आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए, आपका नेट स्लो होगा तो वो बहुत कम फ्रेम पे चल रहा होगा, क्लास 360 पे चल रहा होगा, उसको बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही जवाब ऑप्शन सी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, समझिएगा, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 32 का बताइए जवाब। 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग आंसर करिए। श्रीकांत सिंह बहुत अच्छा, वेरी गुड। अनु, प्रतिमा, सोनू, अवनी, इमराना, रोली, काजल, बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा, इससे बच्चे सांस्कृतिक गत विशेषताओं से परिचित होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो 33 नंबर प्रश्न, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब। 33 का राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। चलिए अभिषेक जी गुड मॉर्निंग, विभा कुमारी बताओ क्वेश्चन नंबर 33। सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को भैया और लाइक करें सब लोग जल्दी से। 33 नंबर का राइट आंसर। 33 का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकताओं के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर का राइट आंसर दो आप लोग। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौंतीस का राइट आंसर कौन सा उचित नहीं है? तो सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बिल्कुल सही है ये तो। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन है? तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं है ना? उचित है, बिल्कुल उचित है। ये कहा रहा है उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल होते हैं। 34 का क्या पूछा गया? देखिए ध्यान से आंसर करिए सभी लोग। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा
कि कौन सा उचित नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा उचित नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन डी सही है? कौन बताएगा जवाब इसका, ऑप्शन बी या डी बताइए। तो ऐसा नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, डी वाला गलत है, यानी डी नेगेटिव है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये यहां पर बताया गया है, तो ये सही माना जाएगा। नेगेटिव देखो यहां पर भी नेगेटिव प्रश्न है और नेगेटिव ये दिख रहा है केवल यहां पर। ठीक है, लेकिन जहां तक जानकारी जो आयोग ने आंसर दिया था इसका, वो बी दिया था, आयोग ने आंसर बी दिया था और हम भी बी ही लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो बी ही लेकर चलते हैं, क्योंकि जो इस पे काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था। ये प्रश्न में, ये प्रश्न पूछा गया था 2022 वाले सेशन में। 2022 में जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, सीबीटी बेस्ड होता था, उसके बाद में 2023 में फिर से वापस ये ऑफलाइन पेपर होने लगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, एल एस वाइगोस्की के अनुसार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव, ऑप्शन बी केवल नेगेटिव है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का डी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। भाषा एक अर्जित योग्यता है, भाषा एक अर्जित योग्यता है, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 36 का राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर करिए, 36 नंबर पे आ जाइए फटाक से। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण में केवल, केवल तो नेगेटिव वर्ड है, वैसे ही यहां पर काट दे रहा हूं, यही सही हो जाएगा। भाषी शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी केवल जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड माना जाता है। अगला देखो 37 नंबर है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? यहां पर पूछा गया है। 37 नंबर का उत्तर बताओ। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैंतीस का राइट आंसर, 37 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये उचित है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए शालीन विकार यानी ऑटिस्ट, ये ऑटिस्ट नहीं ऑटिज्म होगा, है ना, ऑटिज्म डिसऑर्डर में बच्चा, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर दो। 38 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटिज्म डिसऑर्डर में बच्चा क्या, यानी कि क्या उसको विकार होता है, कौन सी समस्या होती है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर दो आप सब लोग। चलिए बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए। 38 का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक कर दें क्लास को। 38 का हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण कठिनाई का अनुभव करता है। बिल्कुल, किसी से ठीक से बात नहीं कर पाता, आई कांटेक्ट नहीं बना पाता, ठीक है, हाथ पैर हिलाता रहता है कभी कदार, है ना, ठीक से सीधा चलता नहीं है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं ऑटिज्म से जो ग्रसित होते हैं बच्चे। 39 देखो, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। 39 का उत्तर दो, और बोल भी नहीं पाता है ठीक से। क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दो। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्टी नाइन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है, तो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? 40 नंबर का उत्तर बताएं आप सब लोग। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली क्लास अटेंड करने के लिए। सुबह 11 बजे चलती है क्लास,
40 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, जिसमें कोई मातृभाषा वगैरह को आधार नहीं बनाया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? 41 का उत्तर बताएं सब लोग। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर मेरा तुक्का ठीक ठाक लग रहा है, बिल्कुल तुक्का भी सही लगना चाहिए, क्योंकि तुक्का भी काम आएगा सीटेट परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, क्योंकि जो जानोगे वो तो करके आओगे, बाकी भी करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो गेस भी अच्छे से करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? श्वेता, उमा, खुशी, डिम्पी, अनु, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? बहुत अच्छा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? 42 का उत्तर बताओ। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? एसएसटी यहां से स्टार्ट हो गया है, आज मैंने एसएसटी भी स्टार्ट किया है करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल आप लोग कह रहे थे कि सर एसएसटी नहीं करा रहे पेपर 2 के लिए, आज एसएसटी का क्वेश्चन लगाया है। 42 का जवाब दो सब लोग। 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का क्या हो जाएगा? खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 43 का सही जवाब। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए समय दे रहा हूं आपको, पढ़िए, ऑप्शन बड़ा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बिल्कुल 43 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? इन चारों में से कौन सा खनिज नहीं है? जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का जवाब। बढ़िया, बहुत अच्छा। 44 का राइट आंसर कौन सा खनिज नहीं है पूछा गया, तो भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। नमक थोड़ा ना कोई खनिज होता है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चांदी है, अभ्रक है, ग्रेफाइट है, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 45, 45 का राइट आंसर बताइए सब लोग। 45 का राइट आंसर दें आप लोग। सेशन को शेयर करिए भैया, बढ़ाइए संख्या सब लोग क्लास में। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। तथ्यों का श्रुतलेख, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगला देखो 46 नंबर है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? चलो बताओ, चारों कथन पढ़िए और बताइए कौन सा गलत है सोशल साइंस के संबंध में। छियालीस नंबर का उत्तर, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। ये तो बिल्कुल सही है। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसीलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, तो यही हो जाएगा सही जवाब, नेगेटिव, ठीक है, गलत। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये गलत है कथन। अगला देखो 47 नंबर, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब दो। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47, 47 का जवाब दो। नहीं, साइंस वालों के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब क्या हो जाएगा? 47, 47 का क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर बताइए। 47 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सामाजिक विज्ञान और तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है, ठीक है, तो यही गलत है, सही नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताओ। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमारे भारत की है ना। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अड़तालीस का जवाब दीजिए सब लोग। 48 का उत्तर हो जाएगा उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है। देखो कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर बताएं आप लोग। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िए। फोर्टी एट का राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे का बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है 50 नंबर। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? 50 का उत्तर दो आप सब लोग। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। फिफ्टी का राइट आंसर दीजिए सब लोग। पढ़िए 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? 50 का जवाब बताइए सब लोग। बिल्कुल बहुत बढ़िया। 50 का ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। 50 क्वेश्चन तक ही आज मॉक टेस्ट करेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। डेली सुबह 11 बजे क्लास चलती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इस क्लास की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप ग्रुप में जाकर वहां से आप टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों डिटेल में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स पढ़ना है आपको, यानी कि थ्योरी वगैरह पढ़ना है, तो हमारे इस नोट्स से मदद ले सकते हो। बहुत कम समय कंप्लीट हो जाएगा और कीमत भी मात्र 199 रुपए है। पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक लोगे 199 और दोनों साथ में लोगे बोथ पेपर तो यानी कि 299 मिल जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास पॉइंट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।